हो सकता है आपके लिए कोई और जॉब सही हो, कोई और कंपनी, कोई कॉल सेंटर, पर हमें इस वक्त किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो बड़ा सोचे, जिसने कुछ कर दिखाने का जज्बा हो। Maybe next time. और हमेशा याद रखिएगा, nothing stuff. सर, क्या मैं आपको घर ड्रॉप कर सकती हूँ? एक लास्ट टाइम। हमें अंधेरे में चलना अच्छा लगता है, गलियों में गुम होना आसान हो जाता है। गुड बाय मिस निशा। उनकी आंखों में, उनकी बातों में, उनकी लाइफ के स्ट्रगल में ना कुछ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। कल आई तो भी अच्छा और नहीं तो भी बुरा नहीं। निशु, ये कोई टाइम है घर आने का? पता है तेरे पापा और मैं कितना परेशान हो रहे थे। निशु, क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है ना? सॉरी माँ। ठीक है बेटा, आई एम सॉरी। मुझे पता है तूने मुझे मैसेज किया था और सौरभ ने भी बताया था, पर माँ बाप तो थोड़ा परेशान होंगे ही ना। निशु, क्या हुआ बेटा? तू ऐसे खोई हुई क्यों है? नहीं माँ, बस थोड़ा थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। कुछ खा तो ले। भूख नहीं है माँ। ऐसे कैसे? थोड़ा तो खा ले। माँ, भूख नहीं है। ठीक है। ये ले, चेंज कर ले। हाँ भैया, पहुंच गए दिल्ली? हाँ यार छोटे, ठीक ठाक पहुंच गए। भाभी का मूड कैसा है? हाँ यार अब ठीक है थोड़ा। अच्छा भैया, आप लोग ना यहाँ की थोड़ी भी टेंशन मत लीजिएगा और शाम को उन लोगों के साथ बैठ के आराम से बात कीजिएगा। हाँ यार छोटे, जब से निकले बस यही सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाए। बेटी के ससुराल की बात है यार, चिंता तो रहती है ना। भैया मुझे पूरा विश्वास है सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखिए। अच्छा रखता हूँ। ठीक है, जय जिनेंद्र।
8 बज गए, अभी तक उठी नहीं। ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं विराट सर, नहीं, मैं सोने नहीं थी सर, आई स्वेयर नहीं सो रही थी। पापा, हो गया ना ऑफिस का चक्कर शुरू? बेटा तू ऑफिस में नहीं, घर में है। सपना देख रही थी ऑफिस का। वैसे थैंक यू, तूने आज ना मुझे एक बरसों पुराना कर्ज चुकाने का मौका दे दिया। मैं ना बेटा सालों से सोचता था कि रमेश तू इतना नालायक है, रोज देर तक सोते रहता है, बेचारी निशा आकर तुझे उठाती है ताकि तू दुकान के लिए लेट ना हो जाए, कैसे चुकाएगा कर्ज? लेकिन आज तूने देर तक सोकर मुझे वो मौका दे दिया। उठ जा बेटा, ऑफिस के लिए लेट हो रही है, 8:15 बज गए हैं। क्या हुआ? इतना खुश मत होइए, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। विराट सर ने मुझे नौकरी मिलने से पहले ही निकाल दिया। क्या? लेकिन तू कल ऑफिस में काम के लिए रुकी थी ना, उसका मतलब नौकरी तो मिल गई होगी। नहीं, वो कंफर्मेशन लेटर नहीं मिला था। और कल जब विराट सर मुझे घर ड्रॉप करने आए थे तो उन्होंने कहा कि मेरे अंदर वो बात नहीं। विराट सिंह राठौड़ ने तुझे कल घर छोड़ा? चलो अब कहीं जाना तो है नहीं, तो सुबह सुबह बात करके क्या फायदा। गुड मॉर्निंग। क्या कहा उसने तुझे? उसने तुझे कल क्या कहा? क्यों, आप उन्हें चप्पल से मारोगे? उसे नहीं, तुझे मारना चाहता हूं। अरे वो तो अपना काम कर रहा था, लेकिन तूने क्यों इतनी जल्दी हार मान ली? नहीं जाऊंगी ऑफिस, क्या फायदा? पापा, पापा की बच्ची, जा और लड़। अगर तुझे सही में अपनी नौकरी चाहिए ना, तो जा और लड़ अपनी नौकरी के लिए। क्यों लड़ूं मैं, जब मेरे अंदर ही प्रॉब्लम है तो? बिना सोचे समझे कुछ भी कर देती हूँ। फोकस तो है ही नहीं मुझ में, कमिटमेंट नाम की चीज नहीं है। बिना बात में गुस्सा हो जाती हूँ। मैं उनसे क्यों लड़ूंगी पापा? बेटा, किसमें खामियां नहीं होती हैं, सब में होती हैं। कोई परफेक्ट नहीं होता, पर इसी को तो जिंदगी कहते हैं ना। हमें जिस चीज की चाह हो उसे पाने के लिए हम हर मुश्किल को दूर करते हैं, अपने आप को बदलते हैं। फोकस ना हो तो फोकस लाते हैं, गुस्सा हो तो गुस्से पे कंट्रोल करते हैं। और याद रखना, हीरा भी तराशने के पहले एक पत्थर ही होता है। वाह, ऐन मौके पे क्या बात कही है तेरी माँ ने। अपनी माँ से पूछ, माँ भी तो नौकरी करती है ना, इसको क्या कोई प्रॉब्लम नहीं आती? रोज आती है कोई ना कोई नई प्रॉब्लम, लेकिन ये हारती नहीं, लड़ती है। हाँ, एक बार मना कर दिया तो क्या हुआ, दोबारा ट्राई कर ले। तूने जब इस एकेडमी के बारे में बात की थी तब देखा था तुमने, इसकी आंखों में कैसी एक चमक थी। मैंने कभी भी तुझे इतना खुश होते हुए नहीं देखा था। चल उठ। देख बेटा, कोशिश करना तेरे हाथ में है, तू बस अपना काम मन लगा के करते रहे। निशु, ये तेरी लकी टी शर्ट है ना? पता नहीं माँ, आज तक इसे पहन के कुछ लकी तो हुआ नहीं मेरे साथ। आज होगा, ये ले। पक्का होगा, भरोसा रख। देख बेटा, गलत तो तू सोची मत। ये दुनिया ना बहुत बड़ी है और हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम सब के लिए इस दुनिया में एक जगह है, पर वो जगह हमें खुद ढूंढनी पड़ती है। चल उठ अब। फाइल देना। चल जा और दिखा दे दुनिया को निशा गंगवाल क्या चीज है। पापा, पहनने के लिए उठाई है। चल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू माँ। आप कल से एकेडमी आएंगी या नहीं, ये आप डिसाइड करेंगी। एम्प्लॉयमेंट फॉर्म कहाँ चला गया? आई थिंक फिराज सर के पास ही रह गया है। ये
ये तो वही लेटर है जो विराट सर ने उनकी मॉम को लिखा था। शायद मैंने गलती से बैग में रख दिया। तो माँ, आज हम बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। उस हादसे ने हमारी बहन की भी जिंदगी बदल के रख दी। आज जब हम वापस लौटे हैं तो ऐसे लग रहा है जैसे हमने सिर्फ अपनी जिंदगी के 2 साल नहीं खोए, बल्कि अपनी बहन की जिंदगी भी बदल दी। ये एकेडमी पा का सपना था और आज जब ये बंद होने की कगार पर है तो ऐसा लग रहा है जैसे हम पा को दिए हुए वादे से पीछे हट रहे हैं। हम हार नहीं मानना चाहते। माँ, हम इस एकेडमी को फिर से खड़ा करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं अपनी बहन की जिंदगी को। काश आप हमारे साथ होते। कम से कम आपको गले तो लगा पाता। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं माँ। काश कोई ऐसा होता हमारे साथ जो हमें समझ पाता। इस लड़ाई में कोई तो होता हमारे साथ। आपका विराट। अरे डॉली बेटा, दरवाजे पे क्यों खड़ी हो? ये तुम्हारा ही किचन है, जब मर्जी आओ जाओ। परमिशन लेने की थोड़ी ना जरूरत है। शहद डालने से ग्रीन टी में फायदा दुगुना हो जाता है। पियोगी? मीठा और हेल्दी। मम्मी जी, क्या आपने आजकल मेडिकल कंसल्टेंसी शुरू कर दी है? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, वो आपने मेरे मम्मी पापा को टाइम भी वैसा ही कुछ दिया था ना, जैसे डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को नहीं देते, 6 से 8। नोएडा वाले जो कजिन है संदीप के, उनके बेटे का बर्थडे भी है, हमें वहां भी जाना है। हाँ हाँ, तो आप लोग पहले चले जाइएगा, मैं और सुमित बाद में आ जाएंगे उनके साथ डिनर करने के बाद। पर आपको उन्हें टाइम देने की क्या जरूरत थी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा उन्हें। मुझे कल ज्वालू का मैसेज आया था। आपने मेरे मम्मी पापा को डिनर पे आने से मना किया था। अरे वाह, बड़ी जल्दी बातें फैलती है तुम्हारे घर में। वैसे एक बात बता दूं, मैंने ही उन्हें मना किया था ज्यादा रुकने से, ताकि उनको ये ना पता चले कि उनकी बेटी ससुराल में क्या गुल खिला रही है। क्या मतलब? माना कि तुम जयपुर की हो, पर इतनी भी भोली नहीं हो, हाँ, जितना हम सोचते थे। क्या बोलती तुम्हारी माँ से कि आओ देखो अपने बेटी को कैसे किचन में लग मांग रही है, कैसे आते ही हमारा घर तोड़ रही है। एक मेड के लिए बोला है मैंने, और आपको लगता है कि एक मेड के आ जाने से घर टूट जाएगा? मैं करूं भी तो क्या करूं? आपको मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। मम्मी जी, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। पर अगर हमें एक साथ शांति से इस घर में रहना है तो हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी होगी हमें। डॉली, मैं तुम्हारी सास हूँ, कोई कॉलेज फ्रेंड नहीं। और बड़ों को ना रिस्पेक्ट दी जाती है, बराबरी नहीं की जाती, समझी? मम्मी जी, आप बात को खामखा कहाँ से कहाँ ले जा रही है? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे आपको इतना बुरा लग गया। डॉली चलो। डॉली, मम्मी जी, डॉली प्लीज चलो यहाँ से। प्लीज डॉली चलो। है? मम्मी की तरफ एक बार देखा तक नहीं। पता नहीं इस लड़की ने क्या जादू कर दिया मेरे सुमित पे। गार्ड भैया, क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? क्या निशा मैम, अब तो आप रोज आने लगी हो। आपको मेरा नाम भी याद हो गया है? जी। आपको पता है विराट सर ने भी ना कल ही मेरा नाम याद किया था।
लेकिन आज के बाद भूल भी जाएंगे। आप ही भूल जाओगे। नहीं निशा, ट्राई करना तेरा काम है, तो बस ट्राई करती जा। नथिंग स्टफ निशा, नथिंग स्टफ, नथिंग स्टफ। वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। टड़ा। वीरू ने मुझे जॉब दे दी। भाई वो तो तू मुझे बताने वाली थी ना, कल दिया था ना पेपर साइन कराने के लिए। चल दे, हो गया साइन? नहीं हुआ साइन। क्यों? उन्होंने मुझसे पेपर लेके रख लिया और फिर मुझसे कहा कि मैं इस जॉब के लायक नहीं। क्या बात कर रही है यार तू? तेरा इंटरव्यू दोबारा हुआ था क्या? मुझे लगा कि दोबारा हो रहा है और वो तो मुझे घर भी ड्रॉप करने आए थे, फिर मना कर दिया यार। यार ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई यार। तू यहाँ क्या कर रही है? तेरा कुछ रह गया था क्या? नहीं यार। ओह माय सौरभ, इतना भी नहीं समझते। जैसे ग्लास टूटता है ना, तो कैसे पीसेस बिखर जाते हैं, वैसे ही सपनों के साथ भी होता है, टूट के बिखर जाते हैं। उसी के पीसेस उठाने आई होगी बेचारी। Am I right, darling? ओह, बुरा मत मानना, हमें तो मजाक करने की आदत है। वैसे अगर तुम एम्प्लॉयमेंट पेपर साइन नहीं करवा पाई हो तो प्लीज आप बाहर बैठोगे। कैफे सैंडविच खा के जाना। सौरभ अपनी दोस्त से कह दो, बिल हम पे करेंगे। यस मैम, मैं थोड़ी देर में चली जाऊँ। ओह माय, हमें इतनी इज्जत। वैसे अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि विराज को इम्प्रेस करना कितना मुश्किल है। हर किसी के बस की बात नहीं है। यानी भी समझो या ना समझो, अब तो बहुत लेट हो गया है। कौन लेट आया बुआ जी? इस एकेडमी में ना ही कोई लेट आया है और ना ही कभी आएगा। बुआ जी, आज की मीटिंग में हम एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहते हैं। आई वांट यू टू चेक इट। और हम चाहते हैं कि आप एकेडमी की एक इक्विपमेंट लिस्ट बनाएं और उनमें अगर कोई भी कमी हो तो हम उसे पूरा करेंगे। सर। और आप अभी तक यहीं खड़ी है मिस निशा? लगता है इनका तो पूरा चैनल ही बदल गया है। नो सर। सॉरी सर, मैं जानती हूँ कि मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन सर खामियां तो सब में होती है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपने आज भी मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, तब भी मैं हार नहीं मानूंगी सर। मेरे अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। क्या? अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। बुआ जी, ये मिस निशा का अपॉइंटमेंट लेटर है जो मैं कल रात को साइन कर दिया है। Miss Nisha is Lakshya Academy's new office assistant. Welcome to Lakshya Academy, Miss Nisha. अनुराग, आप इन्हें एकेडमी की यूनिफॉर्म दे दीजिए ASAP. सर। बुआ जी, प्रियंका और वो दो लड़की आ गई प्रैक्टिस में? आई एम सॉरी, वो एकता और अंजलि बस पहुंचते ही होंगे। और प्रियंका तो पहले ही आ गई थी, ऊपर तुम्हारे पेंट हाउस में वेट कर रही है। वेरी गुड बुआ जी, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं
कब तक हैंडल कर पाओगी विराट की एक्सपेक्टेशंस को? आसान नहीं है माइंड यू। आपका बैग। आपको हमने हमारा बैग उठाने के लिए जॉब नहीं दिया है। आपकी वैल्यू क्या है ये आपको खुद समझना होगा। अगली बार हमने आपको अगर ऐसा कोई काम दिया तो आप मना कर दीजिएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। नथिंग स्टफ। अब आप अपना यूनिफॉर्म पहनिए और हमारी कैबिन में आके मिलिए। यस सर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।